Good morning to all. Yesterday we have finished sixth. Seventh was given in homework, but we will discuss the seventh question again. So आप अपने सॉल्यूशन को चेक कर सकते हैं कि आपने किस तरीके से किया है इन एक्सरसाइज 7.1. फिगर ड्रॉ किया. यहाँ पे A है, इधर P है, देन यू हैव D, लास्ट में B और फिर E. इस फिगर में ये एंगल A और एंगल B जो है वो आपका क्या है, इक्वल है. हाँ, और क्या इक्वल है, एंगल APE. हाँ, ये आपका APE यहाँ पे फिगर में देख रहे हैं, कलर से मैंने इसको किया, और यहाँ पे BPE ये आपके इक्वल है. BPE नहीं है वो, इस एंगल को क्या नाम पढ़ोगे, एक तो APE और एक है BPD. ठीक है, और हमें प्रूव करना है इसके अंदर में ये वाला जो एक ट्रायंगल है, इस पूरे ट्रायंगल को एक बार हम डार्क कलर से कर देते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि कौन से दो ट्रायंगल की बात हो रही है. ये हमारा एक ट्रायंगल नंबर 1, दैट इज APD. और E जो है इसके अंदर में P इज ए मिड पॉइंट है. P मिड पॉइंट है, इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो है AP और PB ये दोनों क्या है, इक्वल है. हाँ, लेकिन एंगल साइड एंगल से अगर इसको हमें कंप्लीट करना है तो पहले आप फिगर में देखिए, ये मैंने एक ट्रायंगल यहाँ पे इस कलर से कंप्लीट किया है, ब्लू कलर से, और दूसरा ट्रायंगल है हमारा हाँ EPB. इस EPB को हम दूसरे एक वायलेट कलर से यूज करके डिस्टिंग्विश कर लेते हैं. ओके, अभी दो कलर्स हो गए. अभी यहाँ पे ये आपको ये एंगल मिल सकता है, ये साइड मिल सकता है, बट एंगल दूसरा एंगल जो है वो पूरा का पूरा आपको APD पढ़ना है. अब APD इक्वल नहीं है, आपको APD इक्वल नहीं है, तो आपको इक्वल है APE. APE इक्वल है, और साथ में दूसरा एंगल इक्वल है आपको
बीपीडी। हाँ, इसके अंदर में क्या करना होगा आपको, ये वाला जो पार्ट है, हाँ, इतना पार्ट ऐड करना पड़ेगा, ईपीडी को ऐड करना होगा दोनों साइड पे। सो नाउ एडिंग ईपीडी, एंगल ईपीडी ऑन बोथ साइड्स। दोनों साइड्स पे ईपीडी आप ऐड करिए, तो अभी हो जाएगा हमारा एंगल एपीई प्लस एंगल ईपीडी इक्वल टू, यहां पे हो जाएगा एंगल बीपीडी प्लस एंगल ईपीडी। ठीक है, ये दोनों को जब ऐड करेंगे, यहां पे देखिए एपीई और ईपीडी मिलके ये पूरा एंगल बना, ये, हाँ हाँ, दिस एंगल इज कॉल्ड एपीडी। हाँ, एपीडी दिख रहा है ना। और दूसरे साइड से जो एंगल आएगा, ये हो जाएगा ऐड होने के बाद ये कंप्लीट। इसको हम लिखेंगे ईपीबी। तो यहां पे आ जाएगा एपीडी इक्वल टू ईपीबी। ये चीज हमें पहले प्रूव करनी थी। ये प्रूव करने के बाद नाउ यू कंसीडर द टू ट्रायंगल दैट इज डीएपी एंड ईपीबी। तो इन ट्रायंगल डीएपी एंड इन ट्रायंगल ईबीपी, ईबीपी, ठीक है। डीएपी वाले ट्रायंगल में आप देखिए बेटा, ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए। डीएपी वाले में सबसे पहले इधर का एंगल ए और इस तरफ से एंगल बी आएगा। हाँ, तो आप इसको लिखेंगे एंगल ए इक्वल टू एंगल बी। ये आपका हो जाएगा बेटा गिवन। These two angles are already given and these two angles are equal. इसके बाद आप फिगर पे देखिए, ध्यान दीजिए, तो AP और PB आपका इक्वल थी साइड्स, है ना। AP और PB इक्वल है, तो आप लिखेंगे AP इक्वल टू PB। ये भी गिवन साइड्स है। क्यों गिवन है? क्योंकि वहां पे मिड पॉइंट है। हाँ, P जो है वो मिड पॉइंट है। आफ्टरवर्ड्स अभी जो हमने एंगल प्रूव किया दैट इज APD, ये वाला APD इक्वल टू EPB। आप यहां लिखेंगे APD इज इक्वल टू एंगल EPB। हाँ, यहाँ पे आपका ये प्रूव्ड हो गया। अभी आप इसकी कॉरस्पॉन्डिंग लिखेंगे। सो एंगल ए के कॉरस्पॉन्ड्स एंगल ए, एंगल बी होगा, ए कॉरस्पॉन्ड्स टू बी,
हाँ, उसके बाद P कॉरेस्पॉन्ड्स टू P। हाँ, क्योंकि P कॉरेस्पॉन्ड्स टू P है, A कॉरेस्पॉन्ड्स टू B है, तो अब लास्ट बच रहा है D खाली, तो D कॉरेस्पॉन्ड्स टू E। तो यहाँ पे जो प्रॉपर्टी यूज हो रही है दैट इज एंगल साइड एंगल। सो आप हाँ हाँ, सो आप लिखेंगे बाय एंगल साइड एंगल दैट इज ASA, कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया, ट्रायंगल। हाँ, यहाँ से डी से अगर रीड करना स्टार्ट करें जैसे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो लिखा है, तो डी आएगा, फिर ए आएगा, फिर पी आएगा, तो यहाँ पे ई आएगा, फिर बी आएगा और पी आएगा। तो हाँ, सो डी ए पी इज कॉन्ग्रुएंट टू ई बी पी। ये एंगल साइड एंगल से आपका ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगा। बाय सीपीसीटी, सीपीसीटी का मतलब कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। अगर आपके ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी इक्वल है। हाँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो AD है, ये AD किसके इक्वल हो जाएगा? B के कॉरेस्पॉन्डिंग। So you write here by CPCT AD is equal to BE। क्लियर हो गया? तो इन दिस वे वी प्रूव दिस। तो सिस्टमेटिक नोट कर लीजिए और ट्राई टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी स्टेप। अगर ये आपका हो जाएगा तो हम फिर नेक्स्ट क्वेश्चन 8 पर आते हैं। Now come to question number 8। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 8 रीड करिए और इसका फिगर बनाइए। फिर हम अंडरस्टैंड करते हैं और क्या प्रूव करना है इस पे ध्यान देंगे। ठीक है, यहाँ पे पॉइंट बी है, देन यू हैव सी, ए एंड डी।
यहाँ पॉइंट एम है। देखो क्वेश्चन में क्या गिवन है आपको, राइट एंगल ट्राइंगल एबीसी है एंड राइट एंगल एट सी है। ये जो एंगल है पूरा, ये कितना डिग्री है एंगल सी? हाँ, in this question you have given as angle C as 90 डिग्री। M जो है वो मिड पॉइंट है हाइपोटेनस AB का। हाइपोटेनस AB का अगर मिड पॉइंट है, इसका मतलब देखो ये वाली जो साइड हो जाएगी ये इक्वल हो जाएगा, जितना AM होगा उतना ही BM होगा। ठीक है, और क्या गिवन है? C इज ज्वाइन टू M, C ने M को ज्वाइन किया, प्रोड्यूस टू D सच दैट DM इक्वल टू CM, और ये भी इक्वल है, DM और CM भी गिवन है इक्वल है। ये DM और CM भी आपको बोल रहा है इक्वल है भाई, या DM एंड CM आल्सो इक्वल। बहुत इजी है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इजी है। अभी ये सब चीजें शो करनी है, डिफरेंट थिंग्स। ठीक है, शो क्या क्या करना है वो पहले हम लिख लेते हैं, और उसके बाद फिर हम गिवन से स्टार्ट करते हैं। नहीं, सबसे पहले हम गिवन लिखते हैं इस क्वेश्चन के हिसाब से। तो देखिए बेटा, गिवन के अंदर में क्या गिवन है? ACB, आपको ट्रायंगल ACB एंगल C आपको 90 डिग्री गिवन है। ठीक है, इन ट्रायंगल ACB आपको एंगल C क्या है बेटा? 90 डिग्री गिवन है। उसके बाद आपको BM AM इज इक्वल टू BM गिवन था। और तीसरी चीज आपको गिवन है CM इक्वल टू DM। ये सब चीजें गिवन है। अब हम आते हैं प्रूफ वाले पार्ट पे कि भाई प्रूफ करना क्या है, व्हाट वी हैव टू प्रूव हियर। सो देखिए, पहला चीज आपको प्रूफ, एक ट्रायंगल को प्रूफ करना है। ट्रायंगल AMC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BMD। AMC और BMD आपको दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट शो करना है। उसके बाद सेकंड आपको प्रूव करना था DBC को राइट एंगल, DBC को राइट एंगल है, मतलब DBC आपको 90 डिग्री शो करना है। आ गई बात समझ में? थर्ड चीज आपको प्रूव करनी है ट्रायंगल DBC और ट्रायंगल ACB कॉन्ग्रुएंट। ट्रायंगल DCB एंड ट्रायंगल DCB नहीं, DBC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACB। फोर्थ प्रूफ आपको करना है CM इज इक्वल टू हाफ ऑफ AB। चलिए, सबसे पहले AMC और BMD पे आइए। देखिए बहुत ही इजी है, इसको इजीली आप प्रूफ कर सकते हैं।
लिखिए इन ट्रायंगल AMC एंड इन ट्रायंगल BMD। देखो क्या क्या गिवन है AMC और BMD में, फिगर पे आइए, फिगर पे। हाँ, AM और BM इक्वल हो जाएगा और AC ट्रायंगल AMC में से CM इक्वल टू DM। ये दो साइड, हाँ वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। तो यहाँ पे आप लोगों को अभी दिखने लग गया है, देखो दो साइड तो है और ये साइड के बीच में ये वाला जो एंगल है, ये एंगल कैसा एंगल है? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। हाँ, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो पहले आप लिखेंगे AM इक्वल टू BM, जो गिवन है आपको। इस AM BM के बाद आपको क्या गिवन था? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल AMC इज इक्वल टू एंगल AMC इज इक्वल टू एंगल BMD। यहाँ पे आप रीजन में लिखो VOA, दैट इज वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। तीसरी साइड आपको CM इक्वल टू DM। ये भी गिवन था, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए इसके कॉरस्पॉन्डिंग लिखिए। तो M कॉरस्पॉन्ड्स टू M। अभी आप यहाँ पे देखिए M के कॉरस्पॉन्ड्स हो गया, तो C के कॉरस्पॉन्ड्स क्या होगा? D हो गया। अब यहाँ पे वापस देखिए M के कॉरस्पॉन्ड्स था, तो A के कॉरस्पॉन्ड्स। तो अभी ये जो प्रॉपर्टी हमारी, दिस इज साइड एंगल साइड, सो बाय SAS कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया, AMC BMD, AMC congruent to BMD, ठीक है। अभी मुझे क्या प्रूव करना है कि एंगल DBCS, सेकंड चीज प्रूव करनी है, एंगल DBC को 90 डिग्री प्रूव करना है। DBC को 90 अगर प्रूव करना है तो देखो एक चीज प्रूव करनी पड़ेगी, थोड़ा सा ये प्रॉब्लम, ऐसा प्रॉब्लम नहीं है सीधा सीधा कि आप उसको कर दोगे। यहां से एक CPCT से हमें एक चीज निकालनी होगी जिससे हम शो करेंगे कि BD और AC जो है वो हमारे पैरेलल लाइंस है, ठीक है। क्या शो करोगे कि BD और AC जो है वो क्या है? पैरेलल लाइंस है।
अब पैरेलल लाइंस कैसे आएगी यहाँ पे, जल्दी ध्यान दीजिए। यहां से आप लिखे बाय सीपीसिटी, बाय कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। अगर एंगल एसीएम लिखता हूं मैं यहां से, एसीएम, ये ए लिखा फिर सी लिखा और एम लिखा, तो एसीएम किसके इक्वल होगा, जल्दी बोलो। किसके इक्वल हुआ? वेरी गुड। एक ए का कॉरेस्पॉन्ड्स बी हो गया तो बी लिखा, हाँ सी के कॉरेस्पॉन्ड्स डी हो गया तो बी डी एम। हाँ ठीक है, कोई प्रॉब्लम? एग्री कर रहे हैं सब? एसीएम बीडीएम के इक्वल हो जाएगा सीपीसिटी से। अब फिगर पे आइए फटाफट, एसीएम और बीडीएम को देखो कहां पर है, और इसको मार्क करो फटाफट। हाँ ये तुम्हारा एसीएम है, देख लो ये वाला एंगल, इतना एंगल एसीएम हुआ। और बीडीएम कहाँ है? इधर बीडीएम है। अरे बीडीएम ही तो होगा ना, एसीएम के कॉरेस्पॉन्डिंग क्या हुआ, ए का कॉरेस्पॉन्ड्स क्या है? बी है ना। सी का कॉरेस्पॉन्ड्स क्या है? और एम का कॉरेस्पॉन्ड्स क्या है? तो फिर बीडीएम हुआ ना, एसीएम इज इक्वल टू बीडीएम। हाँ ठीक है, बीडीएम ओके। अभी यहां पे आप ये देख रहे हो, ये दोनों एंगल, ये दोनों एंगल को, अब किसी बच्चे को ज्यादा कंफ्यूजन हो रहा है तो अभी मैं कुछ लाइनें हटा दूंगा और उसके बाद फिर आप फटाफट इसको देखो और ये देखो कि ये एंगल कैसे एंगल है। अब इतना सब हटा दिया तो देख लो अब फटाफट, ये क्या फॉर्म कर रहे हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, है ना। हाँ जेड बन रहा है ना। तो अगर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स अगर इक्वल आ जाते हैं तो लाइंस क्या होती है, हमने लाइंस एंड एंगल्स में आपको पढ़ाया है, इफ द अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल देन द लाइंस आर पैरेलल। पैरेलल, गॉट इट। हाँ तो यहाँ पे ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आ गए, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स अगर इक्वल होंगे तो लाइंस पैरेलल होगी। तो आप यहां लिखेंगे हियर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल therefore lines are पैरेलल। तो कौन सी लाइन पैरेलल हो गई बेटा? बीडी जो होगा, दैट बीडी इज पैरेलल टू AC, अंडरस्टूड। बीडी AC के पैरेलल हो गया। अब वापस फिगर पे आइए, अभी BD और AC एक दूसरे के पैरेलल है, ये सारी लाइनें हम हटा दे रहे हैं।
अब ठीक है। अभी ये बीडी और एसी एक दूसरे के क्या है, पैरेलल। और इस पे बीसी अगर ट्रांसवर्सल लाइन है, बीसी कौन सी लाइन है, ट्रांसवर्सल लाइन है। तो अभी अभी यहां पे ध्यान दीजिए, ये एंगल और ये एंगल जो दोनों होंगे, ये किस तरीके के एंगल हुए, अगर बीसी ट्रांसवर्सल हुआ तो ये दोनों एंगल, यस गुड, वेरी गुड। ये जो एंगल्स हुए, दिस एंगल्स आर ऑफ कॉल्ड, दिस एंगल्स आर कॉल्ड को इंटीरियर एंगल्स, और वी कॉल्ड द एंगल्स आर ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। ठीक है, तो यहां पे जो ये एंगल बी हुआ, एंगल सी हुआ, ये दोनों कैसे एंगल्स है, को इंटीरियर एंगल्स है। हाँ, दैट इज द इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। और प्रॉपर्टी है को इंटीरियर एंगल्स का सम क्या होता है, इसका सम और इसका सम कितना होगा, 180 होगा। को इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। क्लियर हो गया। तो अब इसी कॉन्सेप्ट को हम यूज करेंगे फटाफट। हम अपने फिगर पे, ओरिजिनल फिगर पे आ जाते हैं। ठीक है, सो नाउ यू राइट, बीडी और एसी अगर ट्रांसवर्सल है, सॉरी पैरेलल लाइंस है, एंड बीसी इज ट्रांसवर्सल, बीसी इज ट्रांसवर्सल, देन एंगल ACB and angle DBC are co-interior angles। ACB और DBC क्या है, co-interior angles। हाँ, and the sum of co-interior angles is 180। अगर लाइंस आपकी पैरेलल है तो co-interior angles का सम 180 डिग्री होता है। यस, अब यहां पे आप वैल्यू पुट कर दीजिए। एसी भी आप सबको पता था, मतलब इस क्वेश्चन में गिवन था, एसी भी गिवन है ना क्वेश्चन में, देख लो। एसी भी आपको क्वेश्चन में कितना गिवन है, यस, एसी बी इज गिवन एज 90 डिग्री। ये एसी भी आपको 90 गिवन है। तो यहां पे लिखिए एसी बी इज 90 और डीबीसी इक्वल टू 180। यस, सो अल्टीमेटली यू गेट डीबीसी इज इक्वल टू 180 माइनस 90, तो एंगल डीबीसी इज इक्वल टू 90। So therefore you can say that angle DBC is right angle। ठीक है, सेकंड क्लियर हो गया ना पॉइंट। तो इसीलिए डीबीसी, एंगल डीबीसी जो है वो आपका राइट एंगल हो गया। अभी डीबीसी भी आपको राइट एंगल मिल गया। अभी हम वापस से चलेंगे बेटा जी थर्ड पॉइंट पे, डीबीसी और एसीबी वाले ट्रायंगल को। अच्छा, एक चीज और हमने उधर आगे लिखनी थी। जब हमने सीपीसीटी से ये चीजें लिखी थी ना, तब हमें यहाँ पे एक चीज और लिख देनी थी, एसी इज इक्वल टू सीपीसीटी से क्या हो सकता है, एसी और डीबी भी इक्वल होगा। एसी को हम, एसी किसके कॉरेस्पॉन्डिंग हो गया, एसी इक्वल टू बीडी। एसी और बीडी भी इक्वल होगा ना,
सीपीसीटी से, ट्रायंगल एएमसी और ट्रायंगल बीएमडी में। तो जितना एसी होगा उतना ही आपका बीडी होगा, समझ गए ना? हाँ। सो अभी इस फिगर के अंदर में देखो, सीपीसीटी से हमने एसी और बीडी इक्वल शो कर दिया है। ये जो एसी है तुम्हारा, ये एसी और ये बीडी को इक्वल शो किया है। ये ट्रायंगल डीबीसी में आना है तो ये 90 है, ये भी 90 है, और ये वाली जो साइड होगी ये क्या हो जाएगी, इसमें कॉमन हो जाएगा। हाँ, तो ये ट्रायंगल साइड एंगल साइड से आपको कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। हाँ, सो अभी आ जाइए फटाफट। इन ट्रायंगल डीबीसी एंड इन ट्रायंगल एसीबी, तो डीबीसी में आपको जो बीडी है वो आपके इक्वल है किसके, सीए के या एसी के, एसी के। हाँ, बीडी और एसी साइड इक्वल है। यहाँ पे हम क्या रीजन लिखेंगे, प्रूव्ड बाय सीपीसीटी। ये हमने प्रूव किया था बाय सीपीसीटी अर्लियर, है ना? हाँ, उसके बाद एंगल डीबीसी इक्वल टू एंगल एसीबी, दैट इज 90, ये भी हमने प्रूव किया। एसीबी आपको 90 गिवन था और डीबीसी हमने 90 डिग्री शो किया। और बीसी जो है साइड, वो बीसी आपके दोनों में कॉमन साइड है, कॉमन साइड। तो फटाफट अभी कॉरेस्पॉन्डिंग पे आइए। यहाँ पे बी जो होगा कॉरेस्पॉन्ड्स टू सी। हाँ, बी और सी कॉरेस्पॉन्ड्स हो गया। बी कॉरेस्पॉन्ड टू सी हो गया। उसके बाद देखिए डी कॉरेस्पॉन्ड्स टू ए। हाँ, अभी ये बी और सी कॉरेस्पॉन्ड्स हो गया, तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं बच्चे, सी और बी लिख सकते हैं, या तो यहां से बेटा हो जाएगा सी कॉरेस्पॉन्ड्स टू बी। सो दिस इज बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया वी हैव ट्रायंगल डीबीसी। यहां से आपने डी बी सी लिया, डीबीसी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल एसीबी। डीबीसी किसके कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, एसीबी के। ओके, अभी फोर्थ पॉइंट क्लियर करना है। फोर्थ पॉइंट पे आइए फटाफट। फोर्थ पे आइए, देखिए फोर्थ पॉइंट सीपीसीटी से नहीं होगा। फोर्थ पॉइंट पे यहां पे पहले सीपीसीटी से आप इसको कुछ साइड लिखिए। यहां पे देखो ये वाली साइड को, ये साइड को अगर हम लिखते हैं डी और सी मिलके, तो डीसी किस साइड के इक्वल होगा बाय सीपीसीटी, ए बी। हाँ, डी corresponds to A and C corresponds to B. So by CPCT, that is corresponding parts of congruent triangles, DC equal to AB.
DC इक्वल टू AB। हाँ, अभी मुझे क्या करेंगे, इसको दोनों साइड में इसका हाफ हाफ कर दो, दोनों साइड में इसको हाफ से डिवाइड कर दो, क्योंकि अभी मुझे 4th पॉइंट में से भी हाफ AB लाना है। तो हाफ ऑफ DC कैन बी रिटर्न एज हाफ ऑफ AB। एग्री करते हैं सब बच्चे? दोनों साइड में मैंने हाफ से मल्टीप्लाई कर दिया है, या दोनों को 2 से डिवाइड कर दिया। अब गिवन था, शुरू में ही हमको गिवन था, देखो DC M जो था, DM और CM आपको गिवन था। ये DM और CM आपको देख रहे हैं यहाँ पे गिवन था, ये DM और जो CM है ये गिवन है। इसका मतलब क्या है, DM और CM किसके इक्वल है? DM, अरे BC के इक्वल नहीं है। DM और CM जो हुआ, जब DM और DM आधा, DM और CM है, तो वो दोनों किसको मिलके बन रहा है? ये CD के हाफ हुआ ना। हाँ, ये जो हुआ ये हाफ हुआ CD के। तो दिस इज हाफ ऑफ CD। तो अब जब क्वेश्चन में यहां पे हमारा आ गया है कि हाफ ऑफ DC क्या होगा, तो आप इसको CM भी लिख सकते हैं। और इतना नहीं अगर समझ में आ रहा है तो देखो, इसको एक और इजी वे में सिखा देता हूं। चलो एकदम इजी वे में दूसरे, DC जो देखो, DC किससे मिलके बन रहा है? CM प्लस DM। AB को नहीं टच करेंगे, क्योंकि AB को हम AB रहने देते हैं। AB को AB रहने दो, क्योंकि हमें वैसे भी प्रूफ AB हाफ ऑफ AB इक्वल टू CM करना है। इधर तक क्लियर सबको? एकदम इजी। अब देखो DM और CM इक्वल है, शुरू में हमने प्रूफ ये गिवन में दिया था, देखो DM और CM इक्वल है, लिखा भी था, ये लिखा देखो, DM एंड CM इक्वल। तो यहां पे हम क्या लिखेंगे? CM प्लस DM की जगह क्या लिख दोगे? CM लिख दो, इक्वल टू AB। क्लियर हो गया? यहां पे रीजन क्या है कि CM इक्वल टू DM, दैट इज गिवन, इसीलिए हमने यहां पे DM की जगह CM लिख दिया। अब यहां पे कितने CM हो गए? हाँ, CM माने 2 चीफ मिनिस्टर हो गए। 2 CM इज इक्वल टू AB। ठीक है, एक तरीका दोनों को हाफ लाने के लिए मैंने आगे वाला एक मेथड बताया, वो पसंद नहीं आया तो इस पे आ जाओ। तो अभी देखो CM इज इक्वल टू, ये यहाँ पे ये 2 नीचे आ जाएगा, तो अभी क्या हो जाएगा? CM इज इक्वल टू 2 नीचे आ गया, तो CM इज इक्वल टू हाफ ऑफ AB। हो गया प्रूफ?